आधी रात का मुसाफिर। शहर से दूर पुराने हाईवे पर एक पुल था जिसे लोग मौत की दहलीज कहते थे। वह पुल गहराइयों में बहती एक काली नदी के ऊपर बना था। लोगों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद इस पुल पर जो भी अकेला निकलता है वह कभी दूसरी तरफ नहीं पहुंचता। आर्यन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसकी बाइक का टायर उसी पुल के ठीक पहले पंचर हो गया। घड़ी में रात के 12-15 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि उसे अपनी खुद की सांसें भी शोर जैसी लग रही थी। आर्यन ने बाइक पैदल ही खींचना शुरू किया। जैसे ही उसने पुल पर पहला कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी सड़न वाली गंध थी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद मन का वहम है। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो आवाज भी तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जूतों वाला शख्स उसके ठीक पीछे दौड़ रहा है। आर्यन अचानक रुक गया। उसके रुकते ही पीछे की आवाज भी रुक गई। वो हिम्मत जुटाकर पीछे पलटा और अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि पुल के बीचों बीच एक साया खड़ा था। वो एक आदमी था जिसने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे और उसका सिर एक तरफ अजीब तरह से झुका हुआ था। वो आदमी धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। क्या समय हुआ है? उस आदमी की आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियां रगड़ रहा हो। आर्यन ने डरते हुए अपनी घड़ी देखी, लेकिन घड़ी की सुइयां पागलों की तरह गोल गोल घूम रही थीं। जब उसने वापस सामने देखा तो वो आदमी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। आर्यन चीखते हुए अपनी बाइक छोड़कर भागा। वो जितना तेज भागता, पुल उतना ही लंबा होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर दौड़ रहा हो। तब उसे महसूस हुआ कि ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को जकड़ रही है। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो वो अकेला साया नहीं था। पुल की रेलिंग के नीचे से अनगिनत सफेद हाथ ऊपर की ओर रेंग रहे थे, जैसे वो उसे नीचे नदी में खींचना चाहते हो। अगली सुबह पुलिस को पुल के बीचों बीच आर्यन की बाइक और उसकी घड़ी मिली। घड़ी का शीशा टूटा हुआ था और सुइयां 12-15 पर रुकी हुई थी। आर्यन का कहीं कोई पता नहीं था।